हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रेवेन्यू का आज का लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। एक लेक्चर पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं, उसके अंदर मैंने आपको टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू, एआर यानी कि एवरेज रेवेन्यू और एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में अच्छे से समझाया था। आज हम थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल शो हो रही होगी आपको, इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा ये तीनों, और बाद में हम इनके बीच का रिलेशनशिप पता करेंगे। अभी आगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यूनिट कितनी सोल्ड करी है, क्वांटिटी दी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस भी दे रखी है किसी प्रोडक्ट की, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, देखो दो चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, फिर मैं ये वाली बताता हूँ। फर्स्ट ये है कि जो सप्लायर है ना, वो क्या चाहता है कि मार्केट में प्राइस बढ़े तो सप्लाई करो, और कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब समझना, जो सप्लायर है उसका मकसद है कि प्राइस बढ़े तो सप्लाई रोक दो, तो शॉर्टेज आ जाएगी उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, फिर सप्लाई करूंगा। और जैसे वो सप्लाई बढ़ाने लगेगा और मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम। और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम। तो सप्लायर को मार्केट में बैलेंस बना के चलना होता है। ज़्यादा अगर सप्लाई कर देगा तो प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन उसको तो जब प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई करना है ना। तो इसीलिए ज़्यादा सप्लाई करने से हमेशा प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गर्मियों के अंदर प्याज की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, क्योंकि वो पेरिसेबल गुड्स है, तो किसान उसको ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रख सकते, फार्मर्स, उनको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। और जो ब्रोकर्स है वो भी उसको ज़्यादा स्टोर नहीं करके रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई आने से क्या होता है, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो प्याज मिलने लग जाते हैं। और जैसे ही उसकी सप्लाई बंद हो जाती है तब वो की वो चीज़ हो सकता है 20 25 30 40 50 100 रुपये तक चली जाती। तो सप्लायर प्राइस बढ़ने पर सप्लाई करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा सप्लाई करेगा तो प्राइस कम हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है तो प्राइस क्या है, 10 रुपये, 2 कर रहा है तो 9, 3 कर रहा है तो 8, 4 कर रहा है तो 7। जैसे सप्लाई बढ़ाता जा रहा है प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की कम होती जा रही है। ओके, अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं कि भैया एक क्वांटिटी सप्लाई करी है और 10 रुपये एक प्रोडक्ट की प्राइस है, तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 10। अगर 2 क्वांटिटी बेचेगा तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 रुपये, तो यहां पर कितना हो गया टोटल आपका रेवेन्यू, 18। अगर 3 क्वांटिटी बेचेगा तो प्राइस कितनी हो गई, 8, तो यहां पर कितना हो गया, 24। अगर 4 क्वांटिटी सप्लाई करेगा तो यहां पर प्राइस कितनी हो गई, कम हो गई, 7, तो यहां पर आपका देखिए टोटल रेवेन्यू 28 हो गया। फिर इसने और सप्लाई बढ़ाई तो प्राइस और कम हो गई, तो टोटल रेवेन्यू 30 हो गई। फिर इसने और सप्लाई बढ़ाई तो प्राइस और कम हो गई, लेकिन टोटल रेवेन्यू 30 हो गई। फिर और सप्लाई बढ़ाई तो प्राइस और कम हो गई, लेकिन टोटल रेवेन्यू 28 हो गई। अब यहां पर देखिए आप, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ाता जा रहा है, जैसे जैसे ये बंदा सप्लाई बढ़ा रहा है, देखो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा रहा है आपकी टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देख रहे हो आप, टोटल रेवेन्यू आपकी बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा रहा है टोटल रेवेन्यू 10 हुई, फिर 18 हुई, फिर 24 हुई, फिर 28 हुई, फिर 30 हुई, फिर 30, यहां पर कंस्टेंट हो गई आपकी, उसके बाद नीचे गिरने लग गई, उसके बाद आपकी टोटल रेवेन्यू कम हो गई, लेकिन बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा बेच के कमा रहा है। भले ही प्राइस कम हो रही है लेकिन ज्यादा सप्लाई करके वो कमा रहा है। तो जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका नेचर ऐसा होता है कि पहले तो वो बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर नीचे आने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है टोटल रेवेन्यू का। देखो कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे जैसे जैसे सप्लाई बढ़ाता जाता है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ती जाती है, एक पॉइंट पे आके कंस्टेंट हो जाती है और फिर नीचे गिरने लग जाती है। तो टीआर कुछ इस तरीके से काम करता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक। ओके, अब है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू देखिए यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो तो एवरेज रेवेन्यू आपकी आ जाएगी। देखो यहाँ पर
आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी है 10, इसमें क्वांटिटी का डिवाइड कर दो किसका 1 का, तो आ गया 1। यहाँ टोटल रेवेन्यू कितनी है 18, ये रही 18, इसमें क्वांटिटी कितनी है 2, उसका डिवाइड कर दिया तो 9। यहाँ पर आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी है 24, उसमें क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 3, तो उसका डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 8। तो टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का डिवाइड करते जाओ, आपकी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी एवरेज रेवेन्यू होती है वो इक्वल टू प्राइस ही होती है। ये देख लो भले आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 पर प्रोडक्ट पर यूनिट पर पीस जो प्राइस है वो यहां आ रही है। देखो जो यहां प्राइस है वही आपकी एवरेज रेवेन्यू है। देखो 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4। और आपकी यहां पर एवरेज रेवेन्यू देखो आपका क्या हो रहा है, पहले ज्यादा थी, धीरे 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 कम हो गई। एक लेवल पे देखो यहां पर 6 हुई, 5 हुई, 4 हुई। तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमेशा क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का चार्ट अगर आप बनाएंगे तो वो क्या होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है और ऐसे इस तरीके से नीचे आता है। तो ये आपका AR का चार्ट है, AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू। और TR का क्या है, देखो TR देगा पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका एवरेज रेवेन्यू पहले मैक्सिमम होता है फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके ठीक, फिर आता है आपका, तो इसका 2 फॉर्मूले बताए थे और मार्जिन रेवेन्यू का मैंने मतलब भी बताया था। मार्जिन रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की वजह से आपकी जो टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सप्लाई करने से, आपकी बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो यहां पर चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, यहां पर 10 ही है और यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो शुरू में तो यही होगा 10 अपॉन 10 ही होगा। देखो 10 अपॉन 10 ही होगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट में आप समझ पाएंगे, देखो यहां पर मैं इसको हटाता हूं, देखिए यहां आप समझ पाएंगे। देखो यहां देखिए, यहां पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपकी टोटल रेवेन्यू के अंदर चेंज कितना हुआ, TR ये रहा, टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना हो गया, 10 से कितनी होगी आपकी टोटल रेवेन्यू 18, तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना हुआ 8 का हुआ। ओके, आपकी टोटल क्वांटिटी में चेंज कितना हो रहा है, ये देखिए 1 का। तो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, मैं आपको बताऊं, ये मैंने पहले लिखाया था आपको यहां पर, ये देखो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो यहां पर आपका डेल्टा जो TR है, टोटल रेवेन्यू का जो डेल्टा है वो कितना आ रहा है 8 और यहां कितना आ रहा है 1। अब आप अगर यहां पर 8 अपॉन करेंगे 1 तो आंसर क्या आएगा 8। ओके, फिर देखो नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 18 से हो गई 24, तो कितनी चेंज हुई, ये हो गई आपकी 6 और यहां पर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ओनली 1, 2 से 3 हो गई। तो यहां पर देखिए 6 अपॉन 1 क्या आएगा 6, तो ये देखिए 8, ये 6, फर्स्ट वाला वो 10 ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 से कितना 28, तो चेंज कितना हुआ टोटल रेवेन्यू में 4, तो टोटल रेवेन्यू में आपका चेंज हुआ है यहाँ पे 4। डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है 3 से 4 1, हाँ जी 1, तो ये आ गया आपका 4। नेक्स्ट देखिए टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ ओनली 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 2 और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ 1, क्वांटिटी में हमेशा 1 ही चेंज हो रहा है तो यहाँ 2। समझ रहे हैं, ऐसे कैसे यहाँ देखिए आप टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है 30 से 30 तो 0, टोटल रेवेन्यू में 0 चेंज हो रहा है तो 0 और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है 1, 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0। ओके ये 2। फिर यहाँ पर देखिए आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ 30 से 28 हो गई, तो 2 का चेंज हुआ है लेकिन नेगेटिव हुआ है, रेवेन्यू कम हो गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 2। ओके, और टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ 1, 6 से 7 कर लिया हमने, तो यहाँ आ गया माइनस का 2। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीजें कैलकुलेट करके बता दी, टोटल रेवेन्यू, ओके, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों एक ही टेबल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं
रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। तो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है व्हेन प्राइस रिमेन कंस्टेंट, इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, तो मार्केट में कोई एक फर्म किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। बहुत परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत सारी फर्में उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो कोई एक फर्म, बहुत सारी फर्में है ना, 1000 फर्में मिलकर बना रही हैं किसी एक प्रोडक्ट को, मार्केट में सप्लाई करती है सब मिल करके, और फिर उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। अब एक कोई फर्म जो है वो सोचती है कि मैं सप्लाई रोक करके और कंट्रोल कर करके और मैं मार्केट में जो प्राइस है उसको प्रभावित कर दूंगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन जहां होता है वहां प्राइस हमेशा रिमेन रहती है, प्राइस कंस्टेंट रहती है, प्राइस में कोई ज़्यादा चेंज कर नहीं सकता, कोई अकेली फर्म तो नहीं कर सकती, सब मिलकर के करे तो वो अलग बात है। ओके, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, इट हैपन्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, एक दो फर्में ही होती है जो किसी प्रोडक्ट को बना रही होती है, तो फिर वो प्राइस को इफेक्ट कर सकती है। सप्लाई रोक के तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा करेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, है ना, तो वो फिर कर सकती है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अगर हमको समझना है तो हमें ये भी समझना होगा कि एक तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहती है, और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर प्राइस जो है वो आउटपुट यानी कि ज़्यादा सप्लाई करने की वजह से, ज़्यादा भेजने की वजह से इफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलो इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पर कोई भी फर्म अपनी खुद की प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकती है ना। और यहाँ पर देखिए, इन दिस सिचुएशन फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है वही उसको करना पड़ता है, वो प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती, इफेक्ट नहीं कर सकती। ओके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या रिलेशनशिप है AR और MR के बीच में। व्हेन प्राइस रिमेन कंस्टेंट, यानी कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि जहां पर प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई भी एक फर्म किसी प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती किसी प्रोडक्ट के, तो वहां पर जो हमारा AR है यानी कि एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो इसको मैं एक चार्ट के थ्रू कर्व के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए यहाँ कर्व बना देते हैं, जगह इसीलिए छोड़ रखी है मैंने, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे ले लेते हैं प्राइस, क्वांटिटी Y एक्स एक्सिस, यहाँ ले लेते हैं प्राइस, या यहाँ ले लेते हैं यूनिट सोल ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं हम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में फिर टोटल रेवेन्यू भी ले लेंगे और TR भी ले लेंगे, MR भी ले लेंगे, AR भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30। अब देखो यहाँ पर चार्ट देखना क्या रिलेशनशिप है, आपको साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पर जब यूनिट 1 है तो AR वो कितनी है 5। अब AR इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था AR इक्वल टू प्राइस, और मैंने आपको उस टेबल के अंदर बताया भी था, जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वही उसकी एवरेज रेवेन्यू होती है ना। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो देखो कितना भी सप्लाई कर दो या कम कर दो, ज़्यादा बेचो कम बेचो, प्राइस हमेशा, क्योंकि कोई भी एक फर्म पूरी इंडस्ट्री की प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती, परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पर प्राइस क्या है 5 5 5 5 5, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी सेल कर दो। तो यहाँ पर देखिए आप कैसा कर्व बनेगा, यहाँ कर्व देखिए आप, ये देखिए AR देखिए आप, ये आपका AR, चाहे कितना ही सेल कर दो ना, प्राइस हमेशा कितनी रहेगी 5 ही रहेगी। ये एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, कांस्टेंट है। ओके, या फिर आप इसको प्राइस भी बोल सकते हैं। लेकिन टोटल रेवेन्यू देखिए, यहाँ पर TR में भी ले आते हैं, MR तो लाएंगे TR भी ले आएंगे। अब देखो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है भाई, एक क्वांटिटी बेचेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2 बेचेंगे तो 10, 3 सेल करेंगे तो 15, 4 सेल करेंगे तो हो जाएगा 20, और 5 सेल करेंगे तो हो जाएगा 25। तो अब TR देखिए, टोटल रेवेन्यू देखिए कैसे जाएगा। टोटल रेवेन्यू 1 पे है यहाँ, ठीक है, 2 पे चला गया यहाँ 10, ठीक है, 3 पे
3 पे चला गया यहाँ पर 15, ठीक है, 4 पे 20, ठीक है, और 5 पे चला गया 25। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जो आपकी टोटल रेवेन्यू है वो ऐसे इंक्रीज होती है ना, ऐसे इंक्रीज होती है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे इंक्रीज होती है और फिर एकदम स्थिर भी रहती है। आगे का डेटा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा और आगे डेटा होता ना तो ये टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे कम भी हो जाती। तो इसको आपको बोलते हैं टीआर, यानी कि टोटल रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिर मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए एमआर, देखिए यहां पर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। अब देखो यहां पर फर्स्ट में तो वही आएगा 5, ठीक है, सेकंड से स्टार्ट होता है हमारा मामला। फर्स्ट में जो एमआर है वही टीआर होती है, टीआर और एमआर फर्स्ट में इक्वल होता है, ठीक है, ओके। सेकंड में देखिए यहां पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो गया 5 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया 1 का, तो आंसर क्या आ गया आपका 5। फिर देखिए यहां पर टोटल क्वांटिटी में चेंज हुआ 1 का, और टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो गया फिर 5 का, तो 5/1। फिर आगे भी देखो 5 का चेंज, 5 का चेंज, तो 5/1, 5/1। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है 5, 5, 5, 5, 5। तो यहां पर एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप निकल के सामने आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। वो पता है क्या है, यहां पर जो एमआर का चार्ट है वो भी देखो यही बन रहा है, ये देखिए 5, 5, 5, 5। कितनी भी यूनिट सेल करो, मार्जिनल रेवेन्यू देखो कैसे जा रही है। तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जहां कोई एक फर्म मार्केट की प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती, वहां पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस, ये है रिलेशनशिप। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। लेकिन कहां पर, परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहती है वहां पर। ओके जी, आया समझ में, ठीक। आगे देखते हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू में और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो ऊपर समझा चुका हूं, सेम एग्जांपल है, बस मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे क्या होता है, जैसे यहां है 1, 2, 3, 4, 5, x 0 y, यहां कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका क्या क्या दो चीजें चाहिए, टीआर और एमआर। टोटल रेवेन्यू ये रही, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ती है, आपको पता है, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां। टोटल रेवेन्यू का चार्ट तो ऐसे जाता है, ठीक है, ओके। और आपका मार्जिनल रेवेन्यू वो ऐसे रहता है। तो यहां पर क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, यहां रिलेशनशिप ये है कि सबसे फर्स्ट तो रिलेशनशिप ये है कि आपका एमआर जो है वो टीआर के कभी इक्वल नहीं होता है। टीआर हमेशा क्या होता है, बढ़ता हुआ, ऐसा टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, भले धीरे धीरे बढ़े लेकिन बढ़ती है, भले परफेक्ट कंपटीशन हो, भले प्राइस में चेंज नहीं हो, ज्यादा बेचोगे, अब सीधी सी बात है ना, प्राइस में कोई चेंज है नहीं तो ज्यादा बेचो, प्रॉफिट कमाओ, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, प्राइस के बराबर रहती है। तो एमआर जो है वो टीआर के इक्वल यहां पर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन लाइन। ये देखो बहुत इजी है, टीआर और प्राइस लाइन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। प्राइस लाइन समझ रहे हो कौन सी, ये वाली 5 वाली, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, ये वाली, ये आपकी होगी प्राइस लाइन, बोलो एआर बोलो या एमआर बोलो, ये सब है। लेकिन टोटल रेवेन्यू हमने देखा वो कैसे, ऐसे करके ऐसे जाती है, ये टीआर, अभी हमने थोड़ी देर चार्ट पहले बना के देखा। तो टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन के बीच क्या रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप है कि देखो ये टीआर जो है वो एमआर या एआर या फिर आपके प्राइस लाइन के इक्वल तो नहीं होती, लेकिन टीआर क्या होती है, इक्वल टू सिग्मा एमआर कर लो, या फिर टीआर इक्वल टू सिग्मा एआर कर लो। यानी कि आप जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी टोटल कर दो या एवरेज रेवेन्यू की टोटल कर दो तो आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। यही रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन। ओके, ठीक। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। वापस एआर एमआर अभी तो समझा बेटा, ये है व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, मतलब
कोई एक इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली बात, कोई एक फर्म जो है मार्केट की प्राइस को इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, यानी कि प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पार्ट नंबर 3 और आखिरी पार्ट होगा रेवेन्यू का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।